नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्रा और मैं हूं अफजल अली। मंत्रा स्पेशल में आज हम बात करेंगे 2021 में भारतीय मुसलमानों के हज पर जाने की टूटती हुई उम्मीदों पर। जी हां, इस साल हज सफ़र में जाने वाले भारतीयों का टूट सकता है सपना। कोरोना के कहर से एक बार फिर भारतीयों का हज का सफ़र संभव होता नहीं दिख रहा। साल 2020 की तरह ही इस साल भी लाखों भारतीयों की हज पर जाने की तमन्ना अधूरी ही रह सकती है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सऊदी अरब द्वारा 20 देशों के नागरिक पर सऊदी आने का प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें भारत के लोग भी शामिल हैं। सऊदी अरब ने भारत समेत 20 देशों की उड़ानों पर 17 मई तक पूरी तरह से रोक लगा रखी है, जिसकी वजह से साल 2021 के जून जुलाई के महीने में होने वाले हज में भारत के लोग शामिल नहीं हो सकते। सऊदी अरब सरकार ने अभी तक हज 2021 को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी है, लेकिन भारत समेत 20 देशों की उड़ानों पर पाबंदी लगने से ये स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि पिछले साल की तरह इस साल भी भारतीयों का हज पर जाने का सपना पूरा नहीं हो सकेगा। साल 2020 में कोरोना महामारी के चरम पर होने की वजह से हज यात्रा स्थगित कर दी गई थी। हर साल करीब 2 लाख भारतीय हज के लिए सऊदी अरब स्थित मक्का मदीना जाते हैं। इस साल अब तक सऊदी अथॉरिटी की तरफ से हज यात्रियों के लिए कोई फैसला नहीं लिया गया है। यहां तक कि अभी तक प्री सिलेक्शन प्रोसेस भी शुरू नहीं किया गया है। मुस्लिम समुदाय के लिए हज फ़र्ज़ होता है। हर मुस्लिम शख्स ज़िंदगी में एक बार हज पर जाने की तमन्ना रखता है। हर साल बड़ी तादाद में भारत समेत दुनिया भर के मुसलमान हज सफ़र पर सऊदी अरब जाते हैं, लेकिन साल 2019 में कोरोना महामारी की वजह से भारत समेत दुनिया भर के लगभग सभी देश के लोग हज नहीं कर सके थे। 2019 में सिर्फ सऊदी अरब में रहने वाले 1000 लोगों को ही हज करने की इजाज़त मिली थी, वो भी सख्त पाबंदियों और शर्तों के साथ। कोई महामारी हज जैसे दुनिया के सबसे बड़े आयोजन को भी किस तरह प्रभावित कर सकती है, यह इन दोनों तस्वीरों को देखकर बखूबी समझा जा सकता है। कोरोना वायरस महामारी के पहले दुनिया भर के लाखों लोग हज के लिए सऊदी अरब जाया करते थे, लेकिन 2020 में सऊदी अरब ने कोरोना की वजह से बाहरी लोगों के हज सफ़र पर आने पर रोक लगा दी थी और सऊदी में रह रहे सिर्फ 1000 लोगों को हज में शामिल होने की इजाज़त मिली थी। सामने आई तस्वीरों में हाजियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए सऊदी अरब के मक्का की मस्जिद में काबा के चक्कर लगाते हुए देखा जा सकता है। ये हाजी अपने बीच में पर्याप्त दूरी बनाए हुए हैं, जबकि इससे एकदम अलग पिछले वर्ष बड़ी तादाद में हाजी काबा के चारों ओर मौजूद थे। कोरोना से पहले हाजी काबा को छुआ करते थे और चूमा करते थे, लेकिन 2020 में कोरोना काल में सीमित दायरे में हुए हज के दौरान काबा को छूने व चूमने पर भी पाबंदी लगाई गई थी। सऊदी अरब के इतिहास में पहली बार ये फैसला सामने आया था कि सऊदी अरब के बाहर के मुसलमानों को हज करने से रोक दिया गया था। साल 2019 में करीब 2.5 मिलियन तीर्थयात्री हज यात्रा पर पहुंचे थे। 2021 में हज पर जाने को लेकर खबर मंत्रा ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से बात की। नकवी ने बताया कि कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न हालात के मद्देनज़र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल गाइडलाइंस का मुस्तैदी से पालन किया जाएगा। सऊदी अरब की सरकार जो फैसला करेगी हम उनके साथ हैं। अब जो कोविड पैंडेमिक की पोजीशन है उसको ध्यान में रख करके जो भी फैसला वहाँ की सरकार करेगी, पिछली बार भी नहीं हो पाया था हज, हम वेट कर रहे हैं उनकी वहाँ की सरकार क्या उसमें डिसीज़न करती है। वहाँ की सरकार से अभी बायलैटरल एग्रीमेंट भी हज का नहीं हुआ है, जबकि पिछली बार दिसंबर में हो गया था। तो हम सिर्फ वेट कर रहे हैं और जैसा वो करेंगे हम उनके साथ हैं और हमारे उनकी जो बहुत ही कार्डियल रिलेशन है उसके आधार पर हम वैसे जाएंगे। हालांकि भारत सरकार ने 2021 में भी हज पर जाने की प्रक्रिया नवंबर के महीने में ही शुरू कर दी थी और आवेदन देने की आखिरी तारीख भी 10 दिसंबर से बढ़ाकर 10 जनवरी कर दी थी। साथ ही सभी यात्रियों को कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं होने की पुष्टि करने वाली RT-PCR रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा गया था, जो कि सऊदी अरब जाने वाले विमानों में सवार होने से 72 घंटे पहले की होनी चाहिए थी।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा ये भी बताया गया कि कोविड-19 के बिगड़ते हालात और एयर इंडिया तथा अन्य एजेंसियों से मिली इनपुट्स के मद्देनज़र हज रवानगी केंद्रों की संख्या घटाकर 10 कर दी गई थी, जबकि इससे पहले तक देश भर में ऐसे 21 केंद्र हुआ करते थे। हज 2021 के लिए तय किए गए 10 रवानगी केंद्रों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोच्चि, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और श्रीनगर शामिल थे। लेकिन सऊदी अरब सरकार द्वारा भारत समेत 20 देशों के विमान पर लगी रोक से अभी तक स्थिति असमंजस बनी हुई है, चूँकि हज पर भेजने से पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा सऊदी अरब में भारतीय हाजियों के रुकने और खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था पहले ही कराई जाती है, जो कि भारतीय विमान पर लगी रोक के कारण इस साल अभी तक नहीं हो सकी है। इसलिए लगभग ये तय माना जा रहा है कि इस बार भारतीय मुसलमान हज सफ़र पर सऊदी अरब नहीं जा सकेंगे। 2019 में 2 लाख भारतीय मुसलमान हज यात्रा पर गए थे, जिनमें 50% महिलाएं शामिल थीं। इसके अतिरिक्त सरकार के अंतर्गत 2018 में शुरू की गई बिना महरम महिलाओं को हज पर जाने की प्रक्रिया के तहत बिना महरम के हज पर जाने वाली महिलाओं की संख्या 3040 हो चुकी थी। 2 लाख तीर्थयात्रियों के कुल कोटे में से 1,40,000 का कोटा हज कमेटी ऑफ इंडिया को और 60,000 यात्रियों का कोटा प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को दिया गया था। भारतीय मुसलमानों के हज पर जाने वाली संख्या को भारत सरकार और सऊदी अरब के द्वारा आपसी सहमति से तय किया जाता है। भारतीय हाजियों का कोटा हज कमेटी ऑफ इंडिया और निजी टूर ऑपरेटरों यानी पीटीओ के बीच बांटा गया है। हज 2017 के लिए भारत का सालाना कोटा 1,70,025 हाजियों का था, जिसमें 1,24,940 भारतीय हाजियों ने हज कमेटी ऑफ इंडिया और 45,000 निजी टूर ऑपरेटरों के ज़रिए से हज किया। हज 2018 के लिए भारत का वार्षिक कोटा 1,75,025 तक बढ़ गया था, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 5,000 ज़्यादा था। पिछले 5 सालों के दौरान इस कोटे में 63,980 की बढ़ोतरी हुई है। सरकार की तरफ से बताया गया था कि साल 2019 में बिना किसी आर्थिक सहायता के 2 लाख भारतीय हज सफ़र पर गए थे, जो कि अब तक की रिकॉर्ड संख्या थी। लेकिन अफसोस, कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल की तरह इस साल भी भारतीय मुसलमानों के हज पर जाने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी के लिए इतना ही। आप बने रहे खबर मंत्रा के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।